बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ ये मैं बना रही हूँ कीमा और मूंग की दाल। ये बहुत मज़े की बनती है, मेरी फेवरेट दाल में से दाल है, मुझे बहुत पसंद है मूंग की दाल। मैं गोश्त में बहुत शौक़ से खाती हूँ और आज मैं कीमे बना रही थी। मैंने कहा मैं अपनी रेसिपी आपसे शेयर करूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआ में मुझे याद रखें। कीमा और मूंग की दाल बनाने के लिए मैंने लिया है ये 1 पाव कीमा। ये मटन का कीमा है, 1 पाव मटन का कीमा। आपकी मर्ज़ी, आप बीफ का भी ले सकते हैं और चिकन का भी। चिकन में भी बहुत अच्छा बनता है, बीफ में भी बहुत अच्छा बनता है, दोनों में बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद ये ली है मैंने मूंग की दाल। ये तकरीबन मैंने ली है 1 प्याली, जो मेरी मेजरमेंट वाली होती है, तकरीबन 1 पाव होगी। और इसमें ये मैंने ली 1 बड़ी प्याज, फुल साइज़ वाली बड़ी प्याज। इसको मैंने चॉप की तरह कर लिया, बहुत मोटा चॉप किया है, बारीक चॉप नहीं किया, मोटा चॉप किया है। 1 बड़ा ही मैंने टमाटर ले लिया, इसको भी मैंने मोटा चॉप कर लिया। और ये 4-5 सब्ज़ मिर्चें हैं और दही जाएगी इसमें 1 कप। नमक मिर्चें हम अपने हिसाब से डाल देंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, हल्दी जाएगी और नमक। हल्दी वो पिसा हुआ धनिया मैं दाल में यूज़ नहीं करती, ना कीमे में, तो इसलिए हम धनिया इसमें नहीं डालेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं कीमा और मूंग की दाल। दाल के लिए ऑयल मैंने ले लिया है तकरीबन 1 कप। इसमें मैं डाल दूँगी प्याज, 1 कप छोटे वाला लिया है मैंने ऑयल। और थोड़ा सा इसमें लास्ट में मैं तड़का भी लगाऊंगी अगर मुझे थोड़ी ज़रूरत महसूस हुई, वरना अमूमन भुनी हुई दाल ही मैं तड़का नहीं लगाती, लेकिन अगर ज़रूरत हुई तो हम डालेंगे। इसको थोड़ा सा मैं प्याज को हल्का सा गुलाबी करूँगी, बिल्कुल गोल्डन नहीं। फिर इसके साथ ही मैं कीमे को फ्राई करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें 1 खाने का चम्मच भर के हम डालेंगे। प्याज का जो कलर मुझे चाहिए वो हो गया। इसमें डाल दूँगी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी डालें ना डालें। कीमे को अच्छा सा फ्राई कर दूँगी मैं, बहुत अच्छा। इसमें खुशबू आएगी, फिर मैं इसमें टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। कीमा अच्छा सा फ्राई हो गया, इसमें डाल दूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, बस 1 चम्मच हिला दूँ ताकि सारे कीमे में अदरक लहसुन की खुशबू हो। कीमे को अदरक लहसुन के पानी में अगर आप या पेस्ट के साथ इसको फ्राई करें ना, इसकी जो कीमे में खसूसी सी स्पेशल सी स्मेल होती है, बाज़ औक़ात वो ख़त्म नहीं होती, तो लहसुन से वो ख़त्म हो जाएगी। लहसुन पेस्ट में अगर आप उसको फ्राई करेंगे तो वो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। ऐसे कुछ देर इसको करके अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर। टमाटर को भी मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया था। अब इसमें हम डाल देंगे मसाले। इसमें हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच भर के हल्दी,
भर के डालेंगे और 1 चाय का चम्मच भर के, फुल भर के, एक ही था, कुटी हुई लाल मिर्च है। अब इसमें मैं डाल दूंगी नमक। नमक डाल देंगे इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं डाल दूँ 1.5 चाय का चम्मच, क्योंकि दाल है ना, कीमा भी है, दाल भी है। कीमे को थोड़ा सा मसाले में भून के अभी साथ ही में दाल डाल दूंगी और फिर इसको हम पानी डाल के पकने के लिए छोड़ देंगे। जब दाल थोड़ी सी गल जाएगी फिर इसमें दही ऐड करूंगी मैं। दाल डाल दी मैंने इसमें और अब इसको मैं थोड़ा सा भून लूंगी। दाल को मैंने बिल्कुल भी सोक नहीं किया, भिगोया नहीं है। इसको मैं अच्छा सा भून लूंगी। दाल को भूनकर मैंने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी डाल दिया है। 1 से 1.5 कप पानी डाल दिया मैं और इसको मैं मीडियम आग पे पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक ये गल जाएगी। भून तो ये गई है, बस जब ये गल जाएगी इसका पानी खुश्क हो जाएगा। इसमें अगर सब्ज़ धनिया मिल गया तो हम इसको डाल देंगे, सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, सब्ज़ मिर्चें तो है, दही डाल देंगे लास्ट में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें दाल गल गई है बिल्कुल। और इसमें अब मैं डाल दूँगी सब्ज़ मिर्चें 3-4 जो मैंने काट के रखी थी, और दही मैं आधा कप डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने टेस्ट किया है ना, इसमें खटास मुकम्मल ठीक है। मलाई दाल, मखनी दाल अगर आपने खानी है तो लास्ट में बस इसमें मक्खन का तड़का लगा दें। मखनी दाल, मलाई दाल रेडी हो जाएगी। बस अब मैं इसको, सब्ज़ धनिया मैंने मंगाया है, अगर मिल गया तो फिर मैं इसको सब्ज़ धनिया और गरम मसाले से गार्निश कर दूँगी। बस इसको 1 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी कि दही का पानी जो है ना दाल में एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत अच्छी गल गई है, देखिए दाल ना। बस इसको मैं अब कवर कर दूंगी 2-3 मिनट के लिए। जी ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मूंग की दाल रेडी है। मैंने इस पे थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया है, थोड़ा सा इधर ही मैंने गरम मसाला और सब्ज़ धनिया रखा हुआ है। इसको अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखें माशाल्लाह सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, कितनी खूबसूरत लुक आई है इसकी। सब्ज़ धनिया मैं इस पे प्लेट पे भी थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।